हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने द नॉलेज गुरु के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जी हाँ, आप सभी के लिए हरियाणा की सुबह सुबह की टॉप 25 फटाफट खबरें लेकर आ गए हैं। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से। हरियाणा की ताजा खबरें हरियाणा के मुख्य समाचार के रूप में। अगर आप हरियाणा से हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप रोजाना हरियाणा की लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर से। तो जी हाँ, किसान आंदोलन को लेकर के आ रही है बड़ी खबर। इसी के बीच अंबानी का बड़ा बयान। अडानी के बाद अंबानी का भी बयान आया सामने। रिलायंस किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करेगी, न ही इसके लिए जमीन ली है। वहीं आपको बता दें, केंद्र सरकार के साथ दो बड़े कारोबारी घराने किसानों के निशाने पर हैं। मुकेश अंबानी और अडानी के खिलाफ किसान आक्रोशित हैं। मुकेश अंबानी की RIL ने एक बयान जारी कर रहा है कि वह किसानों के समर्थन में है और पूर्वानुमान के आधार पर फसल उत्पाद की अच्छी कीमत तय करने के पक्ष में है। कंपनी ने यह भी कहा कि भविष्य में भी उसका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कोई प्लान नहीं है और न ही इसके लिए जमीन ली है। RIL ने यह भी कहा है कि इसकी सब्सिडरी कंपनी जियो इन्फोकॉम ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका देकर इसके टावरों की हो रही तोड़फोड़ को रोकने की भी मांग की है। RIL ने कहा है, ना तो रिलायंस और ना ही किसी अन्य साथी कंपनी ने किसानों की जमीन की खरीद की है। कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कोई प्लान नहीं है। भविष्य में भी हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते हैं। जी हाँ, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें, हरियाणा में अब 8वीं से 12वीं क्लास के बच्चों को 8 लाख से ज्यादा टैबलेट फ्री देगी खट्टर सरकार। आपको बता दें, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई वाली हरियाणा सरकार ने आगामी शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से पहले राज्य के सरकारी स्कूलों के 8वीं से 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों को मुफ्त टैबलेट यानी टैब वितरण करने का निर्णय लिया है। वहीं CM खट्टर की अध्यक्षता में हुई स्कूल शिक्षा विभाग की बैठक में टैब वितरण संबंधी तैयारियों की समीक्षा की है। ये टैब शिक्षण एवं पाठन सामग्री के साथ लोडेड होंगे। इससे छात्रों के सीखने की क्षमता में वृद्धि होगी और वे कक्षा में, बाहर तथा घर पर भी ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेंगे। इस टैब में अवसर ऐप, ऑनलाइन सामग्री, PDF, पुस्तकें, QR कोडिंग, NCERT सामग्री, एजुसेट वीडियो, दीक्षा ऑनलाइन सामग्री, शिक्षकों द्वारा तैयार किए गए YouTube वीडियो, शिक्षकों द्वारा तैयार किए गए प्रश्न बैंक और अन्य जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से संबंधित सामग्री शामिल होगी। जी हाँ, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। इसी के साथ जान लेते हैं हरियाणा का मौसम। आपको बता दें, हरियाणा में साइक्लोनिक सर्कुलेशन व पश्चिमी विक्षोभ के मिलने से हरियाणा में हो रही है झमाझम बारिश। हरियाणा में बीते 2 दिनों से झमाझम बारिश हो रही है। रुक रुक कर बारिश हो रही है तो कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हुई है। सिरसा, भिवानी के ढिंगावा, मंडी और हांसी में आसमानी बिजली भी गिरी है। मौसम वैज्ञानिक बताते हैं कि अरब सागर की तरफ से आई नमी भर हवा से साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है और प्रदेश से गुजरते पश्चिमी विक्षोभ जब आपस में मिले तो हरियाणा में जोरदार बारिश हुई है। इस प्रभाव वहीं बुधवार तक देखने को मिल सकता है। आलम यह है कि बारिश पर गौर करें तो गरज चमक के साथ बारिश नारनौल में सर्वाधिक 43 mm यानी मिलीमीटर हुई है। बहादुरगढ़ में 22 mm, रोहतक में 21 mm, अम्बाला में 0.2 mm, हिसार में 7.9 mm, इसी के साथ करनाल में 5.8 mm, सिरसा में 7 mm बारिश दर्ज की गई है। जी हाँ, अगली बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, हरियाणा में बर्ड फ्लू की आशंका। बरवाला में 1 लाख मुर्गियों की मौत। फार्म में जाने पर रोक लगा दी गई है। हरियाणा में बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा रहा है। पंचकुला के बरवाला के पोल्ट्री फार्म्स में पिछले कुछ दिनों में लगभग 1 लाख मुर्गियों की मौत के बाद हड़कंप मच गया है। पंचकुला में मुर्गियों की मौत के बाद उनके सैंपल पशुपालन विभाग द्वारा लिए गए हैं। मुर्गियों की मौत से बर्ड फ्लू की आशंका जताई जा रही है। हालांकि इसकी पुष्टि रिपोर्ट आने के बाद ही होगी। आपको बता दें, वहीं पोल्ट्री फार्म मालिकों को आशंका है कि मुर्गियों को हर साल लगाई जाने वाली रानीखेत वैक्सीन में गड़बड़ी से भी ऐसा हो सकता है। पंचकुला में करीब 80 लाख मुर्गियां हैं। पंचकुला के रायपुर, रानी, बरवाला क्षेत्र में लगभग 150 पोल्ट्री फार्म हैं। वहीं मुर्गियों की मौत के अलावा बरवाला क्षेत्र में कई जगह पर पक्षी भी मरे हुए पाए गए हैं। जी हाँ, अगली बड़ी खबर है। आपको बता दें, डिप्टी CM चौटाला पर टिप्पणी करने पर गई थी ड्राइवर की नौकरी। हाई कोर्ट ने वित्तायुक्त को
तलब किया। हरियाणा में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के खिलाफ टिप्पणी किए जाने का मामला अब हाई कोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में बर्खास्त हो चुका तहसीलदार का ड्राइवर न्याय की आस में हाई कोर्ट के द्वार पहुंच गया है। उसकी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने प्रदेश के वित्तायुक्त को तलब किया है। उनके अलावा आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को भी पेश होने को कहा है। हालांकि सरकार की तरफ से दायर जवाब में अनुबंध खत्म हो जाने, कार्यकाल सही नहीं होने और दुष्यंत के खिलाफ टिप्पणी के मामले की पूरी जांच के बाद उसे बर्खास्त किए जाने की बात कही गई है। जी हां, इसी के साथ अगली बड़ी खबर है। अब हरियाणा में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को मिलेगा बढ़ावा, सरकार बनाएगी 500 चार्जिंग स्टेशन। हरियाणा सरकार राज्य में पेट्रोल व डीजल की बचत व प्रदूषण रोकने की मंशा से इलेक्ट्रॉनिक यानी ई वाहनों को बढ़ावा देगी। किसी सरकारी विभाग में अधिकारी को टूर पर जाने के लिए यदि किराए की गाड़ी की जरूरत होगी तो इलेक्ट्रॉनिक वाहन ही किराए पर लिए जाएंगे। प्रदेश सरकार की योजना प्राइवेट क्षेत्र में भी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की खरीद व इस्तेमाल को बढ़ावा देने की है। राज्य सरकार प्रदेश में करीब 500 स्थानों पर ई चार्जिंग स्टेशन लगाने की तैयारी कर रही है। प्रत्येक 3 किलोमीटर के क्षेत्र में यह चार्जिंग स्टेशन होगा। जी हां, अगली बड़ी खबर है पंचायत चुनाव को लेकर के। हरियाणा में हो सकते हैं पंचायत चुनाव। फरवरी में बैलेट पेपर प्रिंटिंग का टेंडर जारी कर दिया गया है। हरियाणा में पंचायत चुनाव फरवरी में हो सकते हैं। हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव के बैलेट पेपर के प्रिंटिंग के लिए टेंडर जारी कर दिया है। टेंडर नोटिस के अनुसार बैलेट पेपर की प्रिंटिंग निकट भविष्य में आयोजित होने वाले सामान्य पंचायत चुनाव के लिए जरूरी है। इसके लिए अल्प अवधि नोटिस जारी किया गया है। इससे पहले जनवरी के अंतिम सप्ताह में पंचायत चुनाव होने की अटकलें लगाई जा रही थी और वहीं पंच और उप प्रधान का चुनाव बैलेट पेपर से ही होना है। इसके लिए लगभग 2 करोड़ और 1.5 लाख बैलेट पेपर की जरूरत होगी। आयोग की इस नोटिस के बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि पंचायत चुनाव फरवरी के पहले या दूसरे सप्ताह में आयोजित करवाए जा सकते हैं। इससे पहले 21 जनवरी 2021 से पहले चुनाव की अटकलों पर विराम लग गया है। तो जी हाँ, आप सभी के लिए हरियाणा की 25 से फटाफट खबरें कैसी लगी। खबरें अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।